नमस्ते, प्रणाम। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रधान शिक्षक की तैयारी से संबंधित। काफी दिनों तक हम लोग सक्षमता परीक्षा इत्यादि में व्यस्त थे, उसमें समय नहीं मिला। आइए हम लोग प्रधान शिक्षक की परीक्षा के बारे में जो पहला चैप्टर है बच्चे तथा बचपन, उससे संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आएंगे, उन सभी चीजों को एकत्रित करके मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मास्टर विकास सिंह आप सभी दर्शकों का, सभी शिक्षकों का स्वागत करता है, खैर मकदम करता है, प्रणाम करता है। आइए देखिए क्या है बच्चे तथा बचपन, एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत सारे प्रश्न डीएलएड में आने की ये प्रधान शिक्षक परीक्षा में आने की संभावना है। जैसा कि आप लोग को पता है कि सिलेबस 75 नंबर का सामान्य ज्ञान और 75 नंबर का डीएलएड है, और जो आपका रैंक आएगा वो आपको ये मैटर करेगा कि रैंक डीएलएड में कितना मार्क्स है आपका, ये चीज मैटर करेगा। तो डीएलएड में जो आपके मार्क्स होंगे उसी के आधार पे आपको रैंकिंग मिलेगा, वरीयता मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हुए, भारतीय इतिहास में, या इसको दूसरे तरफ से कहें कि भारतीय आधुनिक इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं शिक्षा से संबंधित, वो क्या क्या है, उस पर एक नजर हम लोग डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे जो शिक्षा आयोग बने हैं 1948-49 से लेकर के और अभी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक, उन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहला चीज है वो क्या है, भारतीय शिक्षा के आधुनिक इतिहास को कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है। सबसे पहला है कि 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया गया। सियालदा के बगल में एक बैठक खाना है, कोलकाता जो जाते हैं वो जानते होंगे। उसी बैठक खाने में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस समय बंगाल के या पूरे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा अक्टूबर 1780 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा कॉलेज स्थापित किया गया। इसका पहला नाम था मोहम्मद कॉलेज, और अभी इसका नाम है आलिया विश्वविद्यालय। आलिया भट्ट से आप याद रख सकते हैं, आलिया विश्वविद्यालय अभी इसका वर्तमान में नाम है। अब आते हैं दूसरा, 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी से ही रिलेटेड थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जो 1958 में संस्कृत विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। और ये कब हुआ था, ये 1791 ईस्वी में हुआ था। और 1974 में इसको मयंक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया। कब, 1974 ईस्वी में इसको मयंक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया। उसके बाद 2 फरवरी 1835 को, आप जान जाइए, 2 फरवरी 1835 को मैकाले का घोषणा पत्र आया, और इस घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा और शिक्षा पद्धति पर विशेष बल दिया गया है ना। मैकाले का घोषणा पत्र यह कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, और विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी की अहमियत दी गई। और जो 1854 में 1835 में जो मैकाले का घोषणा पत्र है, वो लॉर्ड मैकाले उनके द्वारा ये दिया गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया भारतीय शिक्षा पद्धति में। अब हम लोग इसमें देखेंगे 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय खोला गया। 1848 ईस्वी में ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा पुणे में 1848 जनवरी 1848 ईस्वी में जो है लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय खोला गया, और ये तात्या साहब भिड़े के घर पे खोला गया। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसके घर पे लड़कियों का पहला विद्यालय खोला गया, प्राथमिक स्कूल खोला गया, तो तात्या साहब भिड़े नाम था, और उन्हीं के घर पर यह खोला गया। उसके बाद आइए 1854 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण घटना होता है ना, सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, लॉर्ड डलहौजी
मैग्ना कार्टा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। अब इन सब चीजों पर हम ध्यान देंगे कि 1854 में क्या हुआ था। तो सर चार्ल्स वुड ये नाम था, इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर लिखा था, उसे ही क्या कहा जाता है, वुड का घोषणा पत्र, है ना। उसको क्या कहा जाता है, वुड का घोषणा पत्र, है ना, वुड डिस्पैच भी कहते हैं। अब इसमें देखिए कि क्या हुआ था, वुड का घोषणा पत्र लॉर्ड डलहौजी को लिखा गया था, और वुड का जो घोषणा पत्र है वो ये अंग्रेजी भाषा के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है, वुड का घोषणा पत्र, है ना। और इसी वुड के घोषणा पत्र के आधार पे हाई स्कूलों में, हाई स्कूल, हर जिले में हाई स्कूल स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज की स्थापना की गई। वुड डिस्पैच के अनुसार ही भारत के विभिन्न जिलों में हाई स्कूल स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज की स्थापना की गई। और उसी का जो 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई, वो भी आपको वुड डिस्पैच के ही आधार पे हो गई। तो दो चीज इंटरकनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। 1854 में चार्ल्स का वुड डिस्पैच, और जस्ट 3 साल बाद 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। तो ये जो यूनिवर्सिटी का स्थापना है और वुड डिस्पैच जो है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। वर्नाक्यूलर एंग्लो हाई स्कूल ये भी जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या है, 1885 में आप जान जाइए, बाल गंगाधर तिलक बहुत ही महान शिक्षाविद, समाज सेवी, समाज सुधारक रहे हैं। 1885 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। और ये जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, ये फर्ग्यूसन एक तत्कालीन गवर्नर हुआ करते थे बॉम्बे के, उन्हीं के नाम पर ये कॉलेज का नामकरण हुआ है। और चूंकि उन्होंने 1200 रुपए चंदा दिया था उस वक्त, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस था, तो इसलिए बंबई के तत्कालीन गवर्नर के नाम पर फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन की स्थापना किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक हमेशा, और उस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियों से निराकरण मिल रहा था। आप जान जाइए कि 1829 में राजा राम मोहन राय समाज सुधार कर रहे थे, सती प्रथा को बंद किया था 1829 में राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंक ने मिल करके। तो उस समय चूंकि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, तो ये सारी जो भारत में कुरीतियां पहले से पनपी हुई थी, वो शिक्षा के माध्यम से उस समय जा भी रही थी। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा का स्तर बढ़ाने में काफी योगदान किया है मुगलों के बनिस्बत। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने जो फर्ग्यूसन कॉलेज का स्थापना किया था, तो उसके कौन कौन से प्रोडक्ट हुए, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हुए हैं जो भारत के विकास में फर्ग्यूसन कॉलेज के जो छात्र थे। आप ले लीजिए, भारत के 10वें प्रधानमंत्री, भारत के 10वें विश्वनाथ प्रताप सिंह उसी फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोडक्ट थे। 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो ये था आज का आप लोगों को जानकारी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।